नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सत्संगति का महात्म्य। ईश्वर से साझेदारी कीजिए। जीवन व्यवसाय में ईश्वर को साझेदारी बनाने की दूरदर्शिता अपनाना ही चाहिए। इससे बढ़कर बुद्धिमत्ता दूसरी हो ही नहीं सकती जनाब। ईश्वर की सामर्थ्य अनंत है और उसकी अनुकंपा से मिल सकने वाली संपदाएं भी असीम ही हैं। और ऐसी समर्थ शक्ति के साथ यदि किसी के लिए घनिष्ठता प्राप्त कर सकना संभव हो सके तो समझना चाहिए कि उसने पारस को छूकर लोहे के सोने में परिणत हो जाने जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है। समर्थ व्यक्तियों की मैत्री से कितनों ने कितने बड़े लाभ उठाए हैं। इसे देखने सत्संगति का शास्त्रकारों ने जो अत्यधिक महात्म्य बताया है, यह अक्षरशः सही सिद्ध होता है कि जैसे स्वाति बूंद के संपर्क में से सीप में मोती बन जाना, केले में कपूर निकल आना, बांस में वंश लोचन उत्पन्न होने की बात कही जाती है। चंदन वृक्ष के समीप उगने वाली झाड़ियों के सुगंधित हो जाने की बात सुनी जाती है। भृंग कीट का उदाहरण सर्वविदित है। और दूध में मिलकर जैसे पानी तद्रुप हो जाता है, गंदे नाले का पानी पवित्र गंगा में मिल जाने के उपरांत गंगा जल कहलाता है और वैसे ही सम्मान भी पाता है। आग की घनिष्ठता में पहुंचने वाली हर वस्तु अग्नि रूप बन जाती है। बूंद समुद्र में मिलने के उपरांत बूंद नहीं रही, वरन अपनी शूद्र सत्ता को उतना ही विशाल अनुभव करती है कि जितनी पहले कभी न थी। यह सर्व समर्थ शक्ति के साथ जुड़ जाने पर मिलने वाले लाभों की प्रतिक्रिया ही है। ईश्वर जैसी महान सत्ता के साथ यदि सचमुच ही किसी को वास्तविक साझेदारी प्राप्त कर सकने का अवसर मिल जाए तो समझना चाहिए कि उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जो इस जीवन में, इस संसार में पाने योग्य है। लाठी से थन छूना एक उक्ति है और जिसका अर्थ है दूर रहकर वे प्रयोजन पूरा करने की इच्छा करना जो समीपता और घनिष्ठता के सहारे ही संपन्न हो सकते हैं। कोई व्यक्ति गाय के थनों को हाथों से सहलाकर उसे पसुराने की क्रिया करके दूध निकालने की अपेक्षा ऐसे ही लंबे बांस थनों से छुलाने का प्रयत्न इस आशा से करता रहा होगा कि इतने भर से ही दूध की धार बरसने लगेगी। उसी प्रयत्न के उपहास में यह लाठी से थन छूना वाली उक्ति निकल पड़ी होगी। हर कोई जानता है कि ऐसे प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। उनके कर्ता निराश रहते और उपहासास्पद बनते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात है। उसके साथ सघन संपर्क मिलाने पर ही आशाजनक अनुदानों की अपेक्षा की जा सकती है। यह सघन संपर्क कैसे हो, यह सघन संपर्क कैसे हो, इसका तत्व दर्शन पूजा उपासना के क्रिया कृत्यों से, भजन पूजन के निर्धारित कर्म कांडों से, जन जीवन में गरीबों असहायों की सहायता से सीखा जा सकता है। अर्चना आराधना के विधि विधान हमें उन तथ्यों से परिचित कराते हैं जिनके सहारे ईश्वर तक पहुंचना, उसके साथ घनिष्ठता स्थापित करना और अनुग्रह का लाभ ले सकना संभव होता है। थन का स्पर्श करके दूध दूहा जाता है, यह बात सही है, पर इसमें इतना और जोड़ना चाहिए कि स्पर्श मात्र से ही दूध की धार नहीं छूटती। थनों को हाथ से सहलाने की एक ऐसी विशेष क्रिया भी करनी होती है कि जो बछड़े के द्वारा मुंह से थन चूसने के समतुल्य हो। ईश्वर भक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर है कि भक्त ने भगवान से कितनी वास्तविकता, सघनता स्थापित की है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।